हेलो डियर स्टूडेंट्स, 7th क्लास की हनीकॉम का 5th चैप्टर क्वालिटी, जिसके ऑथर हैं जॉन गैल्सवर्थी, जिसका पार्ट फर्स्ट के साथ आपके सामने हूँ। आइए सबसे पहले वर्ड मीनिंग्स देखें। शूमेकर मोची, आर्टिस्ट कलाकार, स्किल कौशल या दक्षता, प्राइड गर्व, ट्रेड व्यवसाय, सेटल्ड बसे हुए, परफेक्ट दक्ष, डिवोट्स समर्पित, एक्सट्रीम चरम, यूथ युवावस्था, बाई स्ट्रीट तंग गली, फैशनेबल पार्ट संभ्रांत इलाका, डिस्टिंक्शन विशिष्टता, ऑर्डर्ड आदेश, सीम्ड दिखा, स्टिल भी, मिस्टीरियस रहस्यमय, वंडरफुल अद्भुत, रिमार्क्स टिप्पणियाँ, स्ट्रेचिंग आउट फैलाते हुए, अवफुली बहुत अधिक, हार्ड कठिन, शाई रिमार्क्स संकोच भरी टिप्पणी, रेडनेस लालिमा, बियर्ड दाढ़ी, इट इज़ एन आर्ट यह एक कला है, बियॉन्ड से अधिक, टेम्पररी अस्थाई, एसेंस सार, स्टिच्ड सिला हुआ, रेस्टफुली आराम से, गटरल भारी आवाज़, एप्रन ढीली पोशाक, ब्लिंकिंग झपकना, एज इफ मानो कि, रिटायरिंग आराम करने की स्थिति, वेंस जहाँ से, इनहेलिंग सांस अंदर की तरफ लेना, इंसेंस गंध। कैन ए शूमेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या किसी जूता बनाने वाले यानी मोची को आप कलाकार कहा जा सकता है? यस, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too, यदि वह किसी अन्य कलाकार की तरह अपने व्यवसाय में दक्षता कुशलता और गर्व महसूस करता हो और साथ ही इसके प्रति ठीक वैसा ही आदर भी रखता हो। मिस्टर गीजलर, ए जर्मन शूमेकर सेटल्ड इन लंदन, इज़ ए परफेक्ट आर्टिस्ट। जर्मन मोची मिस्टर गैसलर जो लंदन में बसे हुए थे, इस कला में दक्ष हैं। रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। आइए इस कहानी में देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपने जीवन को अपनी कला के प्रति समर्पित कर देते हैं। I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boot. मैं उन्हें अपनी युवावस्था के समय से ही जानता था क्योंकि उसने मेरे पिताजी के बूट बनाए थे यानी जूते बनाए थे। He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. वह अपनी दुकान में अपने बड़े भाई के साथ रहता था जो कि लंदन के एक संभ्रांत क्षेत्र की एक बड़ी सी तंग गली में था। दी शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, दुकान में कुछ विशिष्टता थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स एंड इन द विंडोज़ ए फ्यू पेयर्स ऑफ बूट। उस दुकान में गैसलर ब्रदर्स नाम की एक पट्टिका के अलावा अन्य कोई निशान नहीं था और वहाँ एक खिड़की में कुछ जोड़ी जूते रखे हुए थे यानी बूट रखे हुए थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, वो केवल वही बूट बनाता था जो कि आदेशित किए जाते थे। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो कभी भी फिट आने में असफल नहीं होते थे। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी दैन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। बूट बनाना, ऐसे बूट जैसे कि वो बनाया करते थे तब मुझे विचित्र और रहस्यमय लगते थे और अब भी मुझे इसी तरह के लगते हैं। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। संकोचवश की गई वो टिप्पणी मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है जब मैं अपनी युवावस्था के समय के पैर इनके सामने फैला रहा था।
Mr. Gessler, isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? Mr. Gessler, क्या ये काम बहुत अधिक मुश्किल नहीं है? And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, और उसकी दाढ़ी की लालिमा से आई अचानक मुस्कुराहट के साथ उसने उत्तर दिया, यह एक कला है। इट इज़ एन आर्ट, यह एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इन टू दैम। उसके पास अक्सर जल्दी जाना संभव नहीं होता था क्योंकि उसके बनाए हुए बूट बहुत टिकाऊ होते थे और बूटों का मुख्य सार उनकी सिलाई में था। One went in not as into most shop but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited। जब कोई व्यक्ति उसकी दुकान में अंदर जाता तो अधिकांशतः अन्य दुकानों की तरह नहीं बल्कि आराम से ऐसे जाता जैसे वह चर्च में प्रवेश कर रहा हो, और वह व्यक्ति वहाँ लकड़ी की बनी हुई एकमात्र कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार किया करता था। A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots। एक कर्कश आवाज़, भारी आवाज़ और उसके चप्पलों की टप टप की आवाज़ उस तंग लकड़ी यानी सकड़ी लकड़ी की सीढ़ियों पर पड़ती हुई सुनाई देती थी, और फिर वह उस व्यक्ति के सामने बिना कोट पहने हुए, हल्का सा झुकते हुए, चमड़े के एप्रन में कमीज की आस्तीनों को पीछे की ओर मोड़े हुए वह पलक झपकाते हुए ऐसे खड़ा हो जाता मानो कि वह अभी अभी बूटों के किसी सपने से यानी स्वप्न से जागा हो। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर? और मैं उससे कहता था, मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं? कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स? क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े के जूते बना सकते हो? विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेन शी केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। वह बिना कोई शब्द कहे मुझे आराम करने की अवस्था में छोड़कर चला जाता, और जब वो आता था यानी वापस आता था दुकान के दूसरे हिस्से में जाता जब तक मैं उसके व्यापार की गंध सूंघते हुए कुर्सी पर आराम करता रहता था। फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन हैज़ बीन कंप्लीट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with another part. Bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.